अभी इन्होंने बात की कि 3 दिन दिल्ली के अंदर छोटे व्यापारियों और इनको वो कर दिया गया। मेरा एक सवाल है इनसे, 84 के अंदर दिल्ली में 1 हफ्ते तक कत्लेआम हुआ था सिखों का। उस समय आपको छोटे व्यापारियों का ध्यान नहीं आया था, उस समय आपको सिखों का ध्यान नहीं आया था। और बेशरम हंस रहे हैं ये कांग्रेसी प्रवक्ता, इन्हें हंसी आती है सिखों के कत्ल के ऊपर। अब क्या बात कर रहे हैं, आप किस मुंह से बात कर रहे हैं, मुझे समझाइए। आप इतने प्रोफेसर हैं जी, प्रोफेसर हूं इसीलिए आपको आपकी हरकतें बता रहा हूं। अगर आपकी तरह पारिवारिक गुलाम होता तो नहीं बोलता, अगर आपकी तरह पारिवारिक गुलाम होता तो नहीं बोलता। आपको आपकी हरकतें, आपको आईना दिखा रहा हूं कि आईना देखो, हंस रहे हैं ये सिखों की कत्ल की मैं बात कर रहा हूं और ये हंस रहे हैं कांग्रेसी प्रवक्ता। अरे इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। नहीं, इसकी वजह मैं जान लेता हूं। जैसे ही सिखों के कत्लेआम की बात, राजनीति के तौर लोकेश जी, जैसे ही सिखों के कत्लेआम की बात आई वो मुस्कुराहट हंसी क्यों? बेहतर कर सकते हैं आप देखिए इनका चेहरा, वो हंसी क्यों? मैंने जब कहा नहीं, वो पूछ एक हफ्ते तक दिल्ली में कत्लेआम हुआ सिखों का, मैं बताता हूँ हिमांशु जी, उसमें हंसी किस बात पे आ रही है। हाँ बताइए। आप G20 की चर्चा के ऊपर 47, 84 भैया इतिहासकार हैं प्रोफेसर कपिल जी, इतिहास के पन्नों में झांकना उनका काम है। जो गरीबी, मेरी गरीबी का जवाब दे दीजिए। आप अगर आपने ही कहा था ना 47 से हुकूमत आपकी रही, क्यों देश में गरीब है आज? आपकी ने कहा था गरीबी हटाओ, कहाँ गई वो गरीबी हटाओ? अरे आप दिमागी तौर पे गरीब हो चुके हैं, आपको यही नहीं मालूम आपको बोलना क्या है, आपका दिमाग गरीब हो चुका है। हिमांशु जी, अगर इस तरह से डिबेट चलेगी तो फिर बेहतर होगा। नहीं, डिबेट आपकी उसमें चलेगी, आप जिसमें जो मर्जी इल्जाम लगाते अच्छा एक चीज और प्रधानमंत्री को चोर अच्छा एक चीज और अरविंद जी, अच्छा एक मिनट अरविंद जी, अरविंद जी यहाँ पर आप देखिए, प्रोफेसर साहब एक मिनट, अरविंद जी भाषा में जवाब दूंगा। अरविंद जी कहेंगे कि हमारे पास कोई नहीं आ रहा है। अरविंद जी एक बात बताइए, अभी एक वीडियो और डाला था कि दिल्ली में कुत्तों को पकड़ने का एक वीडियो कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर डाला, लेकिन नगर निगम ने पलटवार करते हुए उसे फर्जी वीडियो करार दे दिया। अब इसे तो इनके उसका इंडिया वाले केजरीवाल का, अब इसे क्या कहेंगे अरविंद जी आप? ऐसा क्यों, वो भी ऐसे मौके पर जब दुनिया टकटकी लगाए भारत को देख रही है? देखिए, वही मैं कह रहा हूं, G20 सम्मेलन के द्वारा जब G20 के सारे राष्ट्राध्यक्ष भारत में जुटे हुए थे और भारत की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, ऐसे अवसर पे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के द्वारा विदेश जाकर और भारत की निंदा करना और भारत की कमजोरियां गिनाना, भारत की कमियों को रखना, ये बेहद ही आपत्तिजनक काम है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे थे कुछ छुपाना नहीं चाहिए, सच्चाई बताना चाहिए। अरे भाई साहब, भारत तो अपनी 5000 वर्ष से ज्यादा पुरानी को सामने रख रहा था, पुरानी सच्चाई। भारत ने बताया कि हमारी परंपरा है, हमारी क्या परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा एक कुटुंब है। हाँ। भारत ने क्या बताया? भारत ने बताया माता भूमि पितरोहम, ये जो पृथ्वी है हमारी माता है, हम उसके पुत्र हैं। भारत ने कुछ छुपाया नहीं। जो कुछ आप लोगों ने छुपा रखा था, जो बच्चों को नहीं पढ़ने दिया आप लोगों ने, सब कुछ उजागर किया। भारत ने अपने हजारों वर्ष की श्रेष्ठ परंपराओं को उजागर किया। अच्छा होता कि भारत के यशगान में कांग्रेस भी शामिल होती और राहुल गांधी भी शामिल होते। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, और मैं नॉर्मली ऐसे हार्श वाद का प्रयोग नहीं करता हूँ, ऐसे ही मानसिकता को देखकर अपवाद स्वरूप चाणक्य को कहना पड़ा होगा कि विदेशी माता की संतति कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकती है। नहीं तो आप बताइए क्या कारण है? केवल और एक कारण आप बता दीजिए कि जब पूरा विश्व भारत की आज प्रशंसा कर रहा है, राहुल गांधी को अपने देश की कमियां नजर आ रही। कहा जा रहा था कि चीजों को छुपाइए मत। जब मेहमान आते हैं तो हम घर के पर्दों को बदलते हैं, घर को साफ सुथरा करते हैं। क्या चाहते हैं कि उस समय कोई साफ सुथरा ना हो, हम उनको गंदगी ले जाकर दिखाएं? आपकी मानसिकता क्या है कि पूरे देश में हमारी भारत की बदनामी हो? आप चाहते क्या है? भारत की गुडविल के साथ खड़ा होना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि भारत को वैसे ही सपेरों के देश के अच्छा, लेकिन जाना जाए? एक पॉइंट और मैं यहां पर कहना चाहूंगा लोकेश जिंदल जी, क्योंकि आपने पहले एक मुद्दा उठाया कि गरीबी को छुपाया जा रहा है, एक गलत तस्वीर विदेशी मेहमानों को भारत की दिखाई जा रही है। जब इस पर बीजेपी की तरफ से जवाब आया तब आपने कहा कि खड़गे जी को न्योता नहीं दिया गया, लेकिन
मुख्यमंत्रियों को जब न्योता दिया गया तो बोलता है कि वो तो नो फ्लाइंग जोन है, वहां पर आके क्या करेंगे। एक बोलता है कि हमें परमिशन नहीं दी गई हमारे हेलीकॉप्टर की, है ये क्या था, ये क्या था, ये बताइए। देखिए हिमांशु जी, सभ्यता शिष्टाचार इसमें है कि आप अपने फर्ज पूर्ण करें। भाई अगर वो न्योता स्वीकार नहीं तो फर्ज क्या है, मेरे को पहले इसकी परिभाषा बता दीजिए। फर्ज क्या है, न्योते में आने का, या फिर क्लियर कह देने का कि भैया हम तो नहीं आएंगे, हम तो विरोधी करेंगे। जी, इस वक्त तो डिबेट में आपका फर्ज है, जैसे आप दूसरों को समय दे रहे हैं बोलने का, मुझे भी मौका दे। मैं बिल्कुल दूंगा, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट सही बात बोलिएगा। हाँ जी, मैं बात पूरी कर सकूं। देखिए, जब प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल के अनुसार सभी को निमंत्रण देते, सभी को एक तरह का न्योता देते, तो वो अपना फर्ज पूर्ण करते। और फिर वो न्योता स्वीकार करे या ना करे, वो दूसरे पक्ष के ऊपर आधारित है। वो दूसरे पक्ष के ऊपर बात बनती कि वे क्यों नहीं आए। पहला प्रश्न तो यही उठेगा, इतिहास यही प्रश्न पूछेगा कि ऐसा क्या कारण था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो इतना महत्वपूर्ण प्रेसिडेंशियल बैंक्वेट, एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट होता है, सभी देश के डेलीगेट्स वहां पर उपस्थित होते हैं। इसका जवाब शिवम त्यागी जी ने दिया, लेकिन मेरे को इस बात का प्लीज जवाब दीजिए कि खड़गे जी नहीं आए इसीलिए कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आए क्या? बस ये बताइए मुझे। देखिए हिमांशु जी, आप ये सवाल तो कांग्रेस शासित जो मुख्यमंत्री है उनसे पूछिए। आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं आपसे पूछूंगा ना, मैं आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं आपसे पूछूंगा। बस मुझे इतना बता दीजिए ये मुख्यमंत्री क्यों नहीं आए? खड़गे जी एक वजह थी, मैं तो पार्टी पक्ष के हिसाब से बात करूंगा ना। कि भाई जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, और जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी जी है, प्रोटोकॉल के अनुसार जिनका इन्विटेशन, तो एक मिनट, लोकेश जी तो खुलकर स्पष्ट बोलना चाहिए था, खुलकर स्पष्ट बोलना चाहिए था कि हम इस वजह से नहीं आ रहे। बहाना बनाने की क्या जरूरत है? नहीं, बहाने की बात ही नहीं है हिमांशु जी। जब शिष्टाचार और प्रोटोकॉल को मान्यता ही नहीं दी जा रही है, ऐसे इवेंट में आप बताएं कि किस तरह से जाए। जब दक्ष ने एक बहुत बड़ा एक इवेंट रखा हुआ था, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया था, तो भगवान शिव वहां गए थे क्या? बताइए आप। सुनिए, आप भगवान शिव हैं, आपके खड़गे जी भगवान शिव हैं, भगवान शिव हैं आपके खड़गे जी। वाह 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 वाह, जवाब नहीं आपका। बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा था, सभी देवताओं को बुलाया, सभी भगवान वहां गए, और केवल अपने जवाई भगवान शिव को नहीं बुलाया। भगवान शिव वहां गए थे। किसके जवाई हैं भाई खड़गे साहब? कांग्रेस भी सनातनी होती जा रही है, सनातन की बात कर रही है, हमारे हिंदू धर्म की बात कर रही है। बदलाव तो हुआ है, भगवान बना रहे हैं। देखिए बदलाव तो हुआ है। हाँ त्यागी जी, देखिए, अरे भैया सुनिए प्लीज, ये होता है ना। अरे आप पारिवारिक दासों नया जो बना रहे हैं, करोड़पति को, अरबोपति को। नया आदमी जो सनातनी बनता है उसके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। कहते वो राजा दक्ष ने जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, भाई इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया था भैया, एक यज्ञ करना था, उसमें सबको बुलाया था, और बुलाकर जो है उसमें भगवान शिव को नहीं बुलाया था। तो पहली बात, राहुल गांधी भगवान शिव नहीं है, खड़गे जी भी नहीं है। एक बेकार की बात है। तो दूसरा बड़ा एक और प्लीज प्रोफेसर साहब एक बात, अच्छा मेरे को एक बात बताइए, आपने शिष्टाचार की बात करी, ये सब बात करी, गहलोत जी और बाकी के लोग, भूपेश बघेल जी इसलिए नहीं गए, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अकेले एक ऐसे कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री जो गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा, देखिए कितना लोकतांत्रिक संगठन है कांग्रेस का। तो वो क्यों, ऐसा क्यों हुआ? यहाँ लोकतंत्र हो गया, हमारे जो नहीं आए उनके लिए अपमान हो गया। एक स्वतंत्रता होती है। अब सुक्खू साहब की अगर स्वतंत्रता है, वे जाना चाहते हैं, वे स्वतंत्र हैं, जा सकते हैं। तो ऐसा एक कोई किसी तरह का तानाशाही का हुक्म ऊपर से नहीं आता कि आप नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। जिसे जो लगता है वो कर सकता है। अच्छा ठीक है, हाँ प्रोफेसर साहब, लोकतंत्र व्यवस्था है। हिमांशु जी मैं बताऊं कहानी क्या है, क्यों नहीं आए, और ये विदेशों में जो बयान दिए जा रहे हैं और जो ट्वीट किए जा रहे हैं, ये एक भी टूल किट का हिस्सा है। ये चीन की मदद करना चाहते थे, इनकी चीन से संधि है। इन प्रवक्ता को तो ये भी नहीं मालूम हुआ कि उस संधि में क्या क्लॉज है उनके। चीन की चल नहीं पाई G20 के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये अमेरिका में जाकर के पहले ही भूमिका बनाने गए थे, सोरोस के आदमी इनके वहां मौजूद थे, ठीक है। वो बाइडन भी यहाँ आ गए। किसी दुनिया के देश के आगे कांग्रेस को अहमियत नहीं मिली। अच्छा, एक भी देश के आगे। हाँ पाकिस्तान इन्हें दे देता है अहमद, क्योंकि वहां ये जाकर के मांगते हैं भी कि भारत का प्रधानमंत्री हटवाने को हमारी पाकिस्तानी लोकेश जी पूछ रहे हैं कि अगर आपको संधि पता है तो आप बता दीजिए। वो ये बोल रहे हैं। अरे आप संधि तो आपको मालूम होनी चाहिए ना, वो संधि आपके लिए
लीडरों ने की है, सोनिया गांधी ने, आपकी माता जी ने की है, और राहुल गांधी ने की है चीन के साथ। हिम्मत है तो बताओ उस संधि के अंदर क्या है? क्यों चीन का उस दिन ऑक्सफोर्ड में भी बैठ के कह रहे थे चीन अपने पड़ोसियों का ख्याल रखता है। अरे आपका दिमाग का बटन जो है ना, वो 10 जनपद से हट करके ना अब जिनपिंग के पास पहुंच गया है रिमोट, आप वहां से रिमोट दबता है तो अच्छा, आपके लोकेश नेता बोलते हैं। प्रोफेसर साहब लोकेश जी को भी बोलने दीजिए। प्रोफेसर है, हाँ। मैं आपको पहचान गया, हाँ। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। अरे आप छोड़िए, आप तो पारिवारिक दास है, मैं तो फिर भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हूँ। आप तो गुलाब है कांग्रेस परिवार के, आप कांग्रेस परिवार के तलवे चाटने वाले गुलाब है। अगर मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ तो अपने किसी प्रोफेसर को बुलाना ही हो, हिम्मत है तो बहस करवा ले तथ्यों के ऊपर। तथ्यों का कांग्रेसी जवाब नहीं दे सकते तो डिबेट डिरेल करने को बकवास करते हैं। मेरे एक तथ्य को काट दो तुम, जो मैंने बात कही है, मेरी एक बात को झूठा साबित कर दो। तुम्हारी कांग्रेसियों की आदत पड़ गई है गुलामी की। शिवम जी इसका असर क्या हुआ?